अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, द इनोवेटर एजुकेशनल सिस्टम की तरफ से आपको लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है। आज का हमारा लेक्चर नंबर 30 है। क्लास हमारी 7th है, सब्जेक्ट साइंस, यूनिट नंबर 11। तो आज हमने यूनिट नंबर 11 का पढ़ना है, इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग आ जाएं पेज 162 पे, इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका पहला पॉइंट देखें, लाइटिंग इफ़ेक्ट ऑफ कलर। तो इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस लाइट थ्रू बल्ब एंड लैंप्स। कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या यूज़ करता है, प्रोड्यूस करता है लाइट थ्रू बल्ब्स और लैंप्स, के लैंप्स या बल्ब के ज़रिए लाइट पैदा करता है। द फ्लो ऑफ करंट ट्रांसफ़र अ लॉट ऑफ एनर्जी टू कॉइल ऑफ अ बल्ब। के जो करंट फ्लो करता है, ट्रांसफ़र अ लॉट ऑफ एनर्जी, कि वो बहुत सी एनर्जी कहाँ पे ट्रांसफ़र करता है, कॉइल ऑफ बल्ब, यानी कि बल्ब के अंदर जो तार होती है वहाँ तक ये बहुत सी एनर्जी जो है उसको ट्रांसफ़र करता है करंट। दिस इज़ हाउ लाइट इज़ प्रोड्यूस बाय करंट। तो इस तरीके से क्या होता है, जो करंट होता है उससे लाइट पैदा होती है। बात की समझ आई है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है उसके असरात क्या हैं वो हमने पढ़ने हैं। तो पहला हमने पढ़ा है लाइटिंग इफ़ेक्ट कलर, कि जब करंट जो है किसी भी सर्किट के अंदर से गुजरता है तो वहाँ पे जो बल्ब या लैंप होते हैं उससे रोशनी पैदा होती है। तो ये जो करंट होता है ये क्या करता है, जो बल्ब के अंदर तार होती है वहाँ तक करंट पहुँचता है और वो हीट अप होती है और चमकती है वो तार, और इस तरह लाइट जो है वो पैदा होती है। ठीक है, अब दूसरा इफेक्ट क्या है, हीटिंग इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट क्या है, व्हेन करंट पासिस थ्रू अ कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस हीट इन इट। कि जब करंट जो है ये किसी भी कंडक्टर के अंदर से गुजरता है तो वहाँ पे हीट पैदा करता है। कंडक्टर का आपको पता है कि ऐसे मटेरियल या ऐसी मेटल्स जिसके अंदर से हीट या इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाए वो क्या होती हैं, कंडक्टर। ठीक है, तो कहते हैं कि जब करंट जो है कंडक्टर के अंदर से गुजरता है तो वहाँ से पे बहुत सी हीट जो है वो पैदा करता है। दैट इज़ वाई मूविंग चार्जेस कोलाइड विद द एटम्स ऑफ हीटिंग एलिमेंट कॉइल और प्लेट। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो मूविंग चार्ज होता है, यानी कि जो चार्ज सर्किट के अंदर चल रहा होता है वो किससे टकराता है, जो एलिमेंट हीट हो रहे होते हैं उनके साथ ये करंट टकराता है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग चार्ज इज ट्रांसफर टू द एटम दस टेम्परेचर ऑफ हीटिंग एलिमेंट इंक्रीज विच प्रोड्यूसेस हीट। तो कहते हैं कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है जो मूविंग चार्ज की वजह से पैदा होती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है एटम तक, यानी कि जो चीज़ गर्म हो रही होती है उसके एटम तक ये जो चार्जेस हैं वो पहुंचते हैं। तो इस तरह उस एलिमेंट का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है और इससे हीट पैदा होती है। ठीक है, अब आगे है केमिकल इफ़ेक्ट। केमिकल इफ़ेक्ट क्या है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज़ पास थ्रू अ कंडक्टिंग सोल्यूशन सच एज साल्ट वाटर अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द सोल्यूशन। कहते हैं कि जब करंट जो है ये कंडक्टिंग सोल्यूशन से, जैसे साल्ट है या वाटर है, साल्ट वाटर के अंदर से करंट पास होता है तो केमिकल रिएक्शन जो है वहाँ पे सोल्यूशन के अंदर पैदा होता है या टेक प्लेस होता है। दिस इज़ कॉल्ड केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको क्या बोलते हैं, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट फ्लोइंग थ्रू द सोल्यूशन कैन क्रिएट बबल्स नियर द इलेक्ट्रोड्स एंड कैन चेंज द कलर ऑफ सोल्यूशन। तो करंट की वजह से क्या होता है कि सोल्यूशन के अंदर जो बबल्स बुलबुले बनते हैं नियर द इलेक्ट्रोड के पास एंड कैन चेंज द कलर ऑफ सोल्यूशन। तो इस तरह जो सोल्यूशन होता है अंदर करंट की वजह से उसका कलर चेंज हो जाता है। अब आगे है मैग्नेटिक इफेक्ट कलर। ये करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो क्या है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू वायर। कि जब इलेक्ट्रिक करंट जो है ये किसी वायर के अंदर से गुजरता है, इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है एंड अट्रैक्ट मेटल्स, और मेटल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, लाइक आयरन स्टील एंड प्रोड्यूस रिफ्लेक्शन इन अ कंपास नीडल। तो जैसे मेटल है, आयरन है या स्टील है, तो इसके अंदर जो है क्या पैदा होता है, रिफ्लेक्शन पैदा होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। दिस द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। दिस इफेक्ट इज़ यूज्ड इन मेकिंग टेम्परेरी मैग्नेट कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये जो इफेक्ट है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट है, इससे क्या टेम्परेरी जो मैग्नेट बनाया जाता है वहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। यानी कि जो मैग्नेट बिजली के ज़रिए या इलेक्ट्रिक करंट के ज़रिए तैयार किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है,
अब आगे हमने पढ़ना है यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। पहले हमने पढ़े हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एक हमने हीटिंग इफेक्ट पढ़ा है, केमिकल इफेक्ट पढ़ा है, मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ा है। अब हमने क्या पढ़ना है, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। ये तो आपको वैसे भी पता है कि घरों में हम बिजली बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, वही चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़नी हैं, ठीक है। तो पहला है लाइट बल्ब एंड लैंप्स, कि इलेक्ट्रिसिटी को कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, लाइट बल्ब में या लैंप्स में। द लाइटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ यूज्ड इन टंगस्टन बल्ब एंड ट्यूब लाइट फ्लोरेसेंट लैंप्स, ठीक है। तो कहते हैं कि जो लाइटिंग इफेक्ट है, यानी कि जो रोशनी देने का इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का, उसको हम बल्ब के अंदर इस्तेमाल करते हैं। टंगस्टन एक धातु का नाम है, जो बल्ब के अंदर तार होती है वो किसकी होती है, टंगस्टन की, ठीक है। उस धातु का क्या नाम है, टंगस्टन। तो कहते हैं कि बल्ब का जो टंगस्टन है वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, या जो फ्लोरेसेंट लैंप्स होते हैं वहाँ पे लाइटिंग इफेक्ट होता है करंट का, यानी कि वहाँ पे रोशनी पैदा होती है। अब दूसरे नंबर पे देखें बिजली को और कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिक हीटर, आयरन केटल्स एंड स्टोव्स, के जो इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं, आयरन इस्त्री को कहते हैं, केटल्स जो केटल होती हैं, स्टोव्स चूल्हे या तंदूर वगैरह, तो उनमें इसको इस्तेमाल करते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर, के जो हीटिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का, उसको कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिक हीटर में, स्टोव्स में, केटल्स में और आयरन्स में। ऑल दीज एप्लियंसेस कंटेन कॉइल्स एज हीटिंग एलिमेंट विच गेट हॉट व्हेन करंट फ्लोज थ्रू देम। कहते हैं कि ये जितने भी आलात हैं, ये जो ऊपर आपने पढ़े हैं इलेक्ट्रिक हीटर, आयरन्स, केटल्स, स्टोव्स, ये क्या हैं, एप्लियंसेस एंड आलात हैं। तो कहते हैं कि इनके अंदर कॉइल होती है, एक तार होती है, जिससे जब इनके अंदर से करंट गुजरता है तो वो गर्म हो जाती है और इस तरह ये अपना अपना काम करते हैं। अब आगे है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या चीज़ है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी कीमती धातु का जो कलर होता है दूसरी धातु के ऊपर चढ़ा दिया जाता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ गोल्ड, सिल्वर और सम अदर शाइनी एंड प्रीवियस मेटल्स ऑन एन अदर मटेरियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। कहते हैं कि डिपॉजिट होता है जमा करना या तैल करना। कहते हैं कि गोल्ड, सिल्वर या और कोई चमकदार या जो कीमती धातें होती हैं उनका जो कलर होता है उसको कहाँ पे चढ़ा दिया जाता है, किसी दूसरे मटेरियल के ऊपर, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ यूज टू प्रोड्यूस ज्वेलरी, टिन, कैंस, अलॉय रिम्स ऑफ कार्स ETC। कहते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग को कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, ज्वेलरी बनाने के लिए, टिन बनाने के लिए, कैंस बनाने के लिए, गाड़ियों के जो अलॉय रिम्स होते हैं वहाँ पे, इनके कारों के जो अलॉय रिम्स होते हैं वहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग को, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे आएँ, जंक यार्ड मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन्स। तो ये देखें क्या है, द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑफ क्रेन्स यूज्ड इन जंक यार्ड, यानी कि जो बड़ा बड़ा सामान या भारी भरकम जो सामान होता है उसको उठाने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट इस्तेमाल किया जाता है, जो क्रेनों में इस्तेमाल होता है। When the current flows through the coil of an electromagnet, the magnetic field turns on and which pulls scrap metal of old cars। तो कहते हैं कि जैसे जब करंट इस कॉइल के अंदर से, इस तार के अंदर से गुजरता है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऑन हो जाता है, इससे जो भारी भरकम जो कारों का सामान होता है या कोई भी सामान आप इसके ज़रिए उठा सकते हैं, ठीक है। ये हमने इलेक्ट्रिसिटी के फ़ायदे पढ़े हैं, इस्तेमाल पढ़े हैं, ठीक है। तो आपने इसको याद भी करना है और लिखना भी है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है। आपने अच्छी तरह जो भी आपको लेक्चर दिए जा रहे हैं उनको गौर से सुनना है, समझना है और अपनी नोटबुक पे लिखना भी है, ठीक है। साथ साथ तैयारी करेंगे तो आपका अपना फ़ायदा है। तो आज के दो हमने पढ़े हैं इस लेक्चर में, दो चीज़ें, एक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमने पढ़ा है और दूसरा इफ़ेक्ट ऑफ यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमने हीटिंग इफेक्ट पढ़ा है, केमिकल इफेक्ट पढ़ा है और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ कलर पढ़ा है, ठीक है। और इस्तेमाल हम बिजली को कहाँ पे करते हैं, लाइट बल्ब में, लैंप्स में, इलेक्ट्रिक हीटर में, आयरन्स में, केटल्स में, स्टोव में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, जंक यार्ड मैग्नेट्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन्स में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने इसको याद भी करना है और लिखना भी है। अल्लाह हाफिज़।